Dear students, as we have discussed about the SUR model and its implication specifically with reference to research studies, कि किस तरह इसको यूज किया गया है, what are the justification, what are the implication, how you can use the findings or econometrics like handling and empirical findings in your policy recommendation. So the important thing in conduction of research is the literature review. And you know, in literature review, you have to review the existing studies कि उनकी findings क्या है, उन्हें टेक्निक कौन सी अप्लाई की है. Like if you are going to conduct a research study, the best approach is to start from the literature review. जब आप literature review करते हैं वो आपको existing बताती है what is happening. Like अगर आप सोर मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं या स्पेशल एनालिसिस करना चाहते हैं या को इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, OLS अप्लाई करना चाहते हैं, you have to like review the existing literature, what is happening over the long time period. और उसकी बेसिस पे जब आप देखते हैं कि यस इस टाइप के थीम पे उसने सुर मॉडल अप्लाई किया हुआ है, इस तरह के थीम पे उसने स्पेशल एनालिसिस किया हुआ है, इस तरह के मॉडल पे उसने को इंटीग्रेशन लगाई हुई है, तो आपको एक थ्योरेटिकल उसके जो इंपेरिकल जस्टिफिकेशन मिलती है. देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक लिटरेचर रिव्यू आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको वेरिएबल सिलेक्शन में इजी हो जाता है प्रोसेस, कि आपने वेरिएबल सेलेक्ट करना. लाइक इफ यू आर गोइंग टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, बैंकिंग सेक्टर में क्या लेना है. इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक रिव्यू द 10 रिसर्च पेपर, उसमें आपको वैरायटी ऑफ इंडिकेटर मिलेगा और उसमें 4-5 कॉमन वेरिएबल होंगे जो हर स्टडी ने यूज़ किए हुए हैं. इट मीन्स दीज वेरिएबल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी, तो आपने उनको चूज़ कर लेना है. एक स्टडी ने यूज़ किया हुआ है लाइक मार्केट पोटेंशियल. अब मार्केट पोटेंशियल किस तरह है, आपने एक स्टडी पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, 5 स्टडीज पढ़ी और 5 के 5 ने पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया एज अ मार्केट पोटेंशियल. आप भी उसको मार्केट पोटेंशियल के लिए पर कैपिटा इनकम यूज़ कर देते हैं. एक ने अवेयरनेस मेजर करनी है, अवेयरनेस के लिए क्या की, लिटरेचर रिव्यू किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू आप कहते हैं हाँ जो आपका है वो अवेयरनेस, उसके लिए लिटरेसी रेट ठीक है. कुछ कहते हैं नो, अवेयरनेस के लिए प्राइमरी कंप्लीशन होनी चाहिए. कुछ कहते हैं नहीं, हायर एजुकेशन होनी चाहिए. तो आपने उनमें से एक चूज़ करना होगा. यानी आपको कहीं वेरिएबल सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, यू हैव टू लाइक कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू. मैथडोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू. एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू कंडक्ट योर लिटरेचर रिव्यू. अगर आपको टॉपिक को रिफाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू कंडक्ट योर लिटरेचर रिव्यू. ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा. अब इस रिसर्च पेपर में कौन सा लिटरेचर रिव्यू उसने यूज़ किया है, I want to share with you some of the like studies over here. Dear student, as I have discussed with you that the literature review is very much important for your theoretical justification, for your empirical justification, and even it will help you in your methodological discussion. आपने literature जो है ये बताएगा कि what is happening over the long time period. Like Schumpeter का 1934 का इसने स्टडी को एक रेफर किया है कि yes, how the economic growth is determined. देन इसमें उसने बैंक लैंडिंग एंड आउटपुट ग्रोथ के लिए डिफरेंट स्टडीज यूज की हैं. दैट द मेन थीम इज फाइनेंस लेड ग्रोथ. क्या फाइनेंस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिस तरह आप इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करते हैं ना, कि वेदर ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट आपकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है. इन द सेम पैटर्न इसने ये किया हुआ है कि फाइनेंस लेड ग्रोथ, कि यस कि आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करें एंड इट विल कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ योर कंट्री. और उसके लिए किंग 93 की स्टडी उसने शो की है और ये बताते हैं कि यस देयर इज कंफर्म्ड रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. लिवाइन, फ्रैंकलिन एंड एतजाद एंड मलक 2009 की स्टडी को उसने यही कहा कि यस फाइनेंस इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. हबीबुल्लाह की स्टडी 13 एशियन इकोनॉमीज पे हुई है एंड दे हैव सपोर्टेड दैट यस देयर इज कॉजलिटी. और इसी तरह ये लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंट स्टडीज बताई हैं कि यस फाइनेंस इज considered as one of the important indicator in the development of economy. So literature review is going to help you in designing your theme, in understanding the concept, like in methodology development, in construction of your variable. Even it will help you in designing your like pattern of conclusion and even recommendation के लिए भी आपको ये हेल्प कर सकता है. आप इंपेरिकल फाइंडिंग की जस्टिफिकेशन के लिए हर स्टेप पे लिटरेचर रिव्यू आपको सपोर्ट करेगा कि एग्जिस्टिंग स्टडी क्या कह रही है, हाउ योर स्टडी इज डिफरेंट.